भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त तथा इस व्रत का विधि विधान एवं गणेश विसर्जन के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अनंत चतुर्दशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान अनंत नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो, निरंतर उन्नति करे, प्रगति करे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है तथा इसी दिन पार्थिव गणेश जी का विसर्जन कार्य भी संपन्न होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। अनंत नारायण भगवान साक्षात नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। इस बार अनंत चतुर्दशी का महापर्व 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन है। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 19 सितंबर को सुबह 5:59 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह यानी 20 सितंबर की सुबह 5:28 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा मध्याह्न व्यापिनी चतुर्दशी तिथि 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन ही रहेगी और इसी दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत आपको करना चाहिए तथा इसी दिन पार्थिव गणेश जी की जो हम स्थापना करते हैं, यानी चतुर्थी से जो भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है, उनका विसर्जन भी इसी दिन करना चाहिए। तो यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, शुद्ध और पवित्र वस्त्र आपको धारण करना चाहिए तथा आपको जो है उस दिन भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उनका विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और एक 14 गांठ वाला अनंत सूत्र भी आपको घर में लेकर आना होगा। वैसे तो आजकल प्रायः बाजार में अनंत सूत्र यानी अनंत का धागा मिल जाता है, लेकिन यदि नहीं मिल पाए तो आप अपने घर में भी सुंदर अनंत का धागा निर्मित कर सकते हैं। यह रेशम के धागे से भी बनाया जा सकता है या फिर अन्य धागों से भी 14 गांठ लगा करके अनंत सूत्र का निर्माण किया जा सकता है। अनंत सूत्र का इस दिन पूजन होता है, भगवान अनंत नारायण का पूजन होता है तथा अनंत चतुर्दशी का जो व्रत किया जाता है उसमें वैसे तो नमक खाना वर्जित माना गया है, यानी इस दिन मीठा भोजन ही किया जाता है। अनंत नारायण को मीठा भोजन अत्यधिक प्रिय होता है, लेकिन आपके शरीर में यदि कोई बीमारी है, कोई व्याधि है, तो आप नमक खाकर भी व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है, यानी पूरे दिन व्रत रखने के पश्चात आपको दोपहर 3 बजे के पश्चात जो है अनंत सूत्र धारण करने के बाद भगवान को भोग लगाने के बाद में स्वयं भोजन करके व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी भक्तजन माताएं बहनें अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं उनको भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा अनंत चतुर्दशी का जो व्रत होता है वह अनंत कामनाओं को, अनंत इच्छाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाना चाहिए तथा अनंत चतुर्दशी के दिन दाढ़ी कटिंग, सेविंग इत्यादि कार्य नहीं करवाना चाहिए और अनंत चतुर्दशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छाटना भी नहीं चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भूमि खोदना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि अनंत नारायण ने ही जो है पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठा रखा है, इसलिए इस दिन गलती से भी आपको भूमि नहीं खोदना चाहिए। किसी भी प्राणी मात्र को इस दिन कष्ट नहीं पहुंचाना है, आपको किसी भी मनुष्य का या किसी भी जीव जंतु का दिल नहीं दुखाना है। अनंत चतुर्दशी के दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। ब्राह्मण को इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है और अनंत चतुर्दशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी के ऊपर आप लाल अथवा पीला कपड़ा बिछाएं
और उसके ऊपर भगवान नारायण की अनंत स्वरूप की फोटो स्थापित करे, या भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करे। उनके दाहिने तरफ में एक कलश की स्थापना करे। वैसे तो कलश की पूजा अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन आप चाहें तो कलश की भी पूजा कर सकते हैं। और उनके सामने गौरी गणेश की स्थापना करें। सबसे पहले आप समस्त देवताओं को पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं और उनको वस्त्र चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी जी के पत्ते चढ़ाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं और इसी के साथ में उनको जो है सौभाग्य द्रव्य अर्पित करें। कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि वस्तुएं अनंत नारायण भगवान को अर्पित की जाती है और अनंत नारायण भगवान को धूप और दीप दिखाया जाता है तथा उनको भोग लगाया जाता है। भोग में उनको दूध से बनी मिठाइयां अधिक प्रिय होती है और अन्य समस्त मिठाइयों का भोग अनंत नारायण भगवान को लगा सकते हैं। इसके बाद अनंत नारायण भगवान के सामने 14 गठानों वाला एक डोरा आपको रखना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में एक से अधिक सदस्य व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं और अनंत नारायण का धागा यदि वो बांधते हैं तो उनके अनुसार आपको एक से अधिक धागों की वहां पर स्थापना कर लेनी चाहिए। साथ ही यदि किसी और अन्य के लिए भी आप अनंत नारायण का सूत्र यानी अनंत का धागा यदि अभिमंत्रित करना चाहते हैं तो आपको भगवान के सामने उनके नाम का भी धागा स्थापित कर देना चाहिए तथा अनंत नारायण के सूत्र को भी आप जल पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और पुष्प में सभी सामग्री लगा करके अनंत सूत्र को आपको अभिमंत्रित कर लेना चाहिए, यानी उनका पूजन कर लेना चाहिए। उसके पश्चात धूप दीप दिखा करके नैवेद्य अर्पण करें तथा अनंत नारायण भगवान की कथा का श्रवण करें और कथा श्रवण करने के बाद में आरती उतारे। आरती उतारने के बाद में अनंत का जो धागा होता है वह पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांधे, यानी सभी पुरुष वर्ग अपने सीधे हाथ में अनंत का धागा बांध लेवे और माताएं बहनें उल्टे हाथ में अनंत का धागा बांधे। इस प्रकार अनंत सूत्र को अपने हाथ में कम से कम आपको 7 दिनों तक बांध करके रखना चाहिए। कुछ भक्तजन माताएं बहनें 3 दिन या 5 दिन तक भी बांध करके रखते हैं और उसके बाद में उसको निकाल करके भगवान के स्थान पर या पूज्य स्थान पर आपको रखना चाहिए। कभी भी अनंत का धागा, अनंत सूत्र आपको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए और अनंत सूत्र का अपमान नहीं करना चाहिए। अनंत सूत्र को तोड़ करके फेंकना भी नहीं चाहिए। यदि पुराना हो जाए तो आप जल में ससम्मान उनको विसर्जित कर देवे, नहीं तो आप अपने घर में स्थापित करके रखेंगे तो निश्चित तौर से अनंत नारायण भगवान की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। अनंत चतुर्दशी की कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुखारविंद से करना चाहिए और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को आप अन्न दान करें, दक्षिणा का दान करें, वस्त्र दान करें, गौ दान करें और जो भी आपकी हैसियत और श्रद्धा हो उसके अनुसार आपको ब्राह्मण को दान पुण्य करना चाहिए। इसी के साथ यदि आप अनंत चतुर्दशी का उद्यापन करना चाहते हैं तो आप कम से कम 14 साल तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करें और उसके बाद जब अनंत चतुर्दशी का त्योहार आता है, व्रत आता है, उस दिन विद्वान ब्राह्मण को बुला करके सर्वतोभद्र मंडल और नवग्रह रुद्र और कलश की स्थापना करके उनका पूजन करवाए तथा अनंत सूत्र का भी पूजन करवाए और उसके बाद में 14 कलश वहां पर स्थापित करें। एक एक कलश में एक एक मिठाई आपको स्थापित कर देना चाहिए। 14 कलश का पूजन किया जाता है और वहां पर अनंत नारायण भगवान के निमित्त ब्राह्मण को देने के लिए संपूर्ण वस्त्र जो ब्राह्मण धारण करते हैं वो आपको रखना चाहिए तथा उनकी पत्नी के लिए भी आपको वस्त्र और सौभाग्य सामग्री आपको वहां पर रखना चाहिए तथा भोजन करने हेतु 5 बर्तन भी वहां स्थापित करना है। इसी के साथ स्वर्ण दान और गौ दान भी किया जाता है, अन्न दान भी किया जाता है, लेकिन आप अपनी
आस्था, हैसियत और श्रद्धा के अनुसार अनंत चतुर्दशी का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के दिन आपको 14 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। यदि आप 14 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो उनके निमित्त भोजन सामग्री या नगद राशि देकर भी आप उद्यापन का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। और उनको भोजन करवाने के बाद कुछ दक्षिणा, वस्त्र या जो भी आपकी हैसियत और श्रद्धा हो उसके अनुसार आपको दान पुण्य करना चाहिए। इसी प्रकार जिस तरह हम अनंत चतुर्दशी का उद्यापन करते हैं उसी प्रकार आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में उनका पूजन अर्चन करके विसर्जन कर देना चाहिए। और चतुर्थी तिथि के दिन जब हम पार्थिव गणेश की यानी गणेशोत्सव का आरंभ करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो उनका विसर्जन भी हमको अनंत चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान का यानी गणेश जी का विसर्जन करने के लिए सबसे पहले जिन गणेश जी को आपने बैठाए हैं उनकी अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करें और पूजा अर्चना करने के पश्चात आहुति आपको प्रदान करना चाहिए। कम से कम 11 आहुति घी की या हवन सामग्री की ओम गंग गणपतये नमः इस बीज मंत्र को बोलते हुए आपको आहुति प्रदान करना चाहिए। और भी अधिक आहुति आप दे सकते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कम से कम 11 आहुति आपको ओम गंग गणपतये नमः इस महामंत्र की आपको प्रदान करना है। और उसके बाद भगवान गणेश जी को अच्छी प्रकार से भोजन का भोग लगाएं और आरती करें। उसके बाद उनका विसर्जन आपको किसी भी जलाशय में, तालाब में, कुआं में, बावड़ी में या पवित्र स्थान पर कर देना चाहिए। वैसे तो आप यदि पर्यावरण की शुद्धि चाहते हैं तो अपने घर में भी एक बाल्टी या जल का पात्र लेकर के उसमें भी आप पार्थिव गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। तो 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन यदि आप पार्थिव गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो पूरा दिन और रात्रि शुभ रहेगी, क्योंकि पूरा दिन और रात इसके लिए शुभ मानी जाती है। लेकिन यदि आप शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो आप सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे के बीच में आपको पार्थिव गणेश जी का विसर्जन कर लेना चाहिए। और यदि इसके पश्चात आप करना चाहते हैं तो दोपहर आप लगभग जो है 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में भी आप पार्थिव गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। इसके पश्चात शाम के समय यदि आप विसर्जन करना चाहते हैं तो 6 बजे से लेकर के रात्रि 10:30 बजे तक आप श्री गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो अवश्य ही कर सकते हैं। तो आप भगवान गणेश जी का विसर्जन पूरे सम्मान के साथ करें। जिस प्रकार आपने गणेश जी का पूजन किया है, अर्चन किया है और उनकी सेवा की है, उनकी पूजा की है, उसी प्रकार पूरे सम्मान के साथ में गणेश जी की विदाई आपको करना चाहिए। पार्थिव गणेश जो कि मिट्टी के गणेश जी रहते हैं और मिट्टी के गणेश जी को विसर्जन करना अनिवार्य होता है। वैसे तो कई भक्तजन, माताएं, बहनें अपने घरों में मूर्ति रख देते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। केवल धातु की जो मूर्ति है उनका विसर्जन नहीं किया जाता है। जैसे पत्थर की मूर्ति हो या फिर पीतल की या तांबे की, चांदी की, सोने की या अन्य धातु की कोई भी मूर्ति है तो उनको आप घर में रख सकते हैं। बाकी मिट्टी की यदि मूर्ति आपने स्थापित की है तो उनका विसर्जन अवश्य ही आपको करना चाहिए। वैसे कई लोग ये कहते हैं कि पंचक में विसर्जन कैसे करें, लेकिन प्रायः अनंत चतुर्दशी के दिन पंचक की स्थिति निर्मित हो ही जाती है। इस बार भी पंचक की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि पंचक में गणेश जी के विसर्जन का कोई भी दोष नहीं लगता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के पंचक काल के दौरान यानी पूरे दिन 19 तारीख को श्री गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है, क्योंकि पंचक में गणेश जी के विसर्जन करने का कोई भी दोष नहीं लगता है। इस विषय में शास्त्रों में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है। और आप निश्चिंत होकर के 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन करें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तो इस प्रकार आप विसर्जन अवश्य करें। और जो कलश आपने स्थापित किया है उस कलश का जल आप अपने गमलों में या क्यारियों में प्रवाहित कर दें।
और कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है उसको आप फोड़ करके भक्तों में प्रसाद वितरण करें और वहां पर जो दान दक्षिणा चढ़ाई जाती है और जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है वह किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर देना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप अनंत चतुर्दशी के निमित्त, कथा श्रवण के निमित्त या कोई भी दान पुण्य के निमित्त नगद राशि हमें प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अनंत चतुर्दशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।